जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, लोन सेटलमेंट के भी अगर पैसे नहीं हैं तो क्या करा जाए। जी हाँ साथियों, बहुत सारे हमारे भाई हैं, नए डिफॉल्टर्स हैं या फिर पुराने डिफॉल्टर्स हैं जिनको बार बार लोक अदालत के नोटिस रिसीव हो रहे हैं, या फिर उनको अंदर ही अंदर एक डर सताता रहता है कि हर जी मैं लोन तो चलो डिफॉल्ट कर ले रहा हूँ, है नहीं, मेरी स्थिति ही नहीं है भरने की, मुझे पता है मैं नहीं भर पाऊंगा, ठीक है। और हो सकता है आगे चल के साल, 1.5 साल, 2 साल मैं इसकी सेटलमेंट भी ना कर पाऊं। तो ऐसी स्थिति में क्या करा जाए। और मैं कुछ हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो कि ये कर चुके हैं, जिनके पास जेनुअनली सेटलमेंट वगैरह का पैसा नहीं है और वो नहीं कर पा रहे सेटलमेंट, उन्होंने क्या क्या करा है, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा और सारे एस्पेक्ट आपको बताऊंगा इसके ऊपर के, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो रहेगी, क्योंकि इसके अंदर मेनली ना मैं तुम्हारे जो जो डाउट हैं कि भाई साहब बैंक क्या क्या कर सकती है और बैंक का क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सब क्लियर कर दूंगा इसमें, ठीक है। और कई लोगों को ये डर लगता है कि अगर हम सेटलमेंट ही नहीं करेंगे तो एक तरीके से फ्रॉड है, तो ये तो फ्रॉड हो जाएगा इसमें, तो फिर हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार, आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, घर में होम विजिट ज़्यादा हो रही है, कॉल ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर इस किसी प्रकार की और कोई बैंक ने कार्रवाई करी है लोन से रिलेटेड, तो ऊपर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे भाई हैं जो कि हमें नॉर्मल कॉल करते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ सबके नॉर्मल कॉल अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता। आप व्हाट्सअप पर मैसेज करें ताकि हम आपके मैसेज का वहां पर रिप्लाई कर सकें नॉर्मली, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि ये बात छिड़ी कहाँ से कि भाई साहब सेटलमेंट के भी अगर पैसे ना हो तो क्या करना चाहिए। दरअसल मेरे 2-3 सब्सक्राइबर थे, ठीक है। उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे से ये सवाल पूछा कि सर मेरे ऊपर हो रखा है मल्टीपल डेब्ट, किसी को और 20 लाख का है, किसी पे 30 लाख का है, किसी पे 10-15 लाख रुपए का है। सैलरी उनको आ रही है 30,000, 40,000, 50,000 रुपये, ठीक है। उनको पता है कि सर अगर मैं साल भर भी एक खर्चा ना करूं अपने घर पे 1 रुपया भी, तो भी मैं इसका पूरा पैसा जोड़ नहीं पाऊंगा। ओके, मुझे पता है कि मैं सेटलमेंट का पैसा भी अभी जोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने और भी जगह से उधार ले रखा है ब्याज पे पैसा वगैरह, तो उनका क्लियर करने में चला जाएगा। घर के खर्चे हैं, बच्चे की फीस है, बीवी के खर्चे, ऐसी बहुत सारी खर्चे बैठे हुए हैं, उसकी वजह से लोन ले रखा था हमने। अब अगर सेटलमेंट ना करे तो बैंक करेगा क्या। तो पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसा कहीं पर भी कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको सेटलमेंट करनी ही करनी है। ओके, सेटलमेंट क्या है। सेटलमेंट देखो, जब आप लोन डिफॉल्ट किस वजह से करते हो, एक सिंपल क्वेश्चन है कि आपके पास पैसे नहीं थे। ओके, और आपके पास जब पैसे नहीं रहते हैं और जब आप कई महीनों का डिफॉल्ट रखते हो, मान लेते हैं 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, उसके बाद राइट ऑफ होता है आपका, तब बैंक, जब उनकी एकदम ही फट जाती है बैंक की, मैं जनरली ये वर्ड मेरे को यूज करना पड़ रहा है क्योंकि यही होता है अगर माना जाए तो, ठीक है। जब बैंक को पूरी आशा हो जाती है कि अब भाई साहब पैसे तो मिलने नहीं है एक भी रुपए, तो वो सेटलमेंट करते हैं और इस केस को यहीं पर बात खत्म करते हैं और अपना जो ये लोन है उसको लॉस में से प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब जब एक व्यक्ति के पास, जिसके ऊपर इतना मल्टीपल डेब्ट चढ़ा हुआ है, कर्जा है, डिप्रेशन में है, प्रॉब्लम में है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास 6 महीने के बाद पैसे आ जाएं और वो सेटलमेंट कर ले। अब कई भाई लोग बोलेंगे सर 10 से 15% सेटल होगा ना। अब मान लेते हैं चलो 10 से 15% में, 20% में सेटल हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं राइट ऑफ के बाद। लेकिन अब अगर आपके ऊपर 50 लाख का लोन है, जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर के ऊपर था, ठीक है, उनके ऊपर 50-55 लाख रुपए का लोन था टोटल, कार्ड और सब कुछ लोन वगैरह मिला के, तो अगर वो सेटलमेंट भी करना चाहेंगे 15% पे या 20% में, तो उनको कम से कम मेरे भाई 10% पे भी अगर वो करेंगे ना, तो उन्हें 5 लाख तो चाहिए होगा ना। अब भाई बिजनेस पूरा लॉस हो चुका है, बिजनेस में तो 1 रुपए की कमाई नहीं हो रही, तो वो किस प्रकार से अपनी लोन की सेटलमेंट कर लेंगे, कोई चांस ही नहीं बनता, है ना। तो उन्होंने जो चीज़ करी उसको कहते हैं नॉर्मली डिफॉल्ट चलते रहने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अब इसमें कई लोगों का सवाल आता है सर रिकवरी वगैरह कैसे रुकेगी, या फिर ये लोग तो हमें फिर ज़िंदगी भर परेशान करके रखेंगे। देखो, मेनली जो भी रिकवरी चलती है ना, वो शुरुआत के राइट ऑफ होने से पहले पहले ही चलती है। राइट ऑफ के बाद बहुत कम चांसेस है कि किसी को रिकवरी वाला कोई परेशान करे, बहुत कम चांसेस है, समझ रहे हो। और उससे पहले भी आप कंप्लेंट्स वगैरह करके रोक सकते हो। मैं फिर कहता हूँ किसी भी रिकवरी वाले की बातें सुनने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, मतलब गालियाँ सुनने की या उनकी अब शब्द सुनने की ज़रूरत नहीं होती। आप कंप्लेंट्स करो, बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी।
मेल डालो, ट्वीट वगैरह डालो और उसके बाद आरबीआई वगैरह में कंप्लेंट करो, रुक जाती है, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होती। हाँ, बस आपको कंप्लेंट मल्टीपल टाइम थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी जैसे ही एनपीए और राइट ऑफ वगैरह होता है तो रिकवरी वैसे भी अपने आप शांत बैठ जाती है, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि अब पैसे मिलने नहीं है, अब ये केस हो चुका है डेड। जहाँ पर आपको पहले दिन में 100 कॉल आते होंगे ना, राइट ऑफ के बाद आपको आएंगे दिन में 1 या 2 कॉल, मत उठाओ, कोई ज़रूरी नहीं है बात करना। रिकवरी की विजिट वाले भी आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, उनको भी पता है कि यार जाके वहाँ पर कुछ मिलना तो है नहीं, तो फ़ायदा कोई नहीं है। और कंप्लेंट्स अगर आपने कर रखी होंगी पहले से आरबीआई वगैरह में, तो विजिट वैसे भी नहीं होगी। अब जो मेन डर है लीगल का, ठीक है, तो देखो फिर मैं कहता हूँ कि 95% लोन के केसेस में केस नहीं होता, ठीक है। अगर आपके पास 10 लोन है ना, तो कहीं एक आधा चांस रहता है कि आपके ऊपर केस हो सकता है, बड़ी मुश्किल से, ठीक है। और अगर केस नहीं हुआ, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, मान लेते हैं कि बैंक ने कोई केस करा ही नहीं, कई लोग बोलते हैं ना ये कितना खींच सकता है, क्या हो सकता है, क्या लोन प्रॉपरली भी पूरा माफ होता है? होता है, मैं बताता हूँ कैसे। अगर मान लो कि किसी बैंक ने 3 साल तक तुम पर कोई केस करा ही नहीं, ठीक है, ना सेक्शन 25 का करा, ना चेक बाउंस का करा, ठीक है, ये दोनों केस नहीं करे, और आपके लोन के डिफॉल्ट को हो गया 3 साल। अब कई भाई लोग बोलेंगे 3 साल किसके लोन का डिफॉल्ट होता है? तो मेरे भाई टाइम ना यूं निकल जाता है, जेनुअनली अगर कहूँ तो मेरे कई डिफॉल्टर हैं जो कि जिनका 3 साल से ऊपर हो चुका है। तो अब होगा कुछ नहीं, आपका लोन हो गया एक तरीके से माफ़। क्यों हो गया माफ़? क्योंकि देखो हमारा जो भारतीय कानून है उसमें एक एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, ये इंश्योर करता है कि जितने भी अनसिक्योर लोन है, या फिर मान लो आपने किसी जानने वाले से भी पैसे क्यों नहीं ले रखे अपने, ठीक है, रिश्तेदार से भी या फिर बैंक से, उनको हक तभी तक है जब आप डिफॉल्ट करते हो। उसके 3 साल के अंदर ही अगर वो कोई केस फाइल करके आपसे पैसा लेना चाहे तो ले सकते हैं, वरना 3 साल के बाद उनका कोई हक नहीं बनता उस पैसे पे। एक तरीके से आपका लोन हो गया 100% माफ, पूरा माफ हो गया 100%, बात खत्म वहीं पर। अब उनका कोई अधिकार ही नहीं रहा आप पे लोन का पैसा मांगने का, समझ रहे हो? तो यहाँ से भी बेनिफिट है। अब लेकिन लोग बोलते हैं 3 साल से पहले केस कर देगा बैंक, जानबूझ के ये कर देगा वो कर देगा, ऐसा होता नहीं है। देखो बैंक की और आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं फिर कहता हूँ, ठीक है। कुछ केसेस होते हैं इसीलिए हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि बैंक को अपना थोड़ा बहुत टारगेट मेंटेन करके रखना पड़ता है, 2 4 5 बंदों का। अगर वो सबको ही केस करना बंद कर दे, ठीक है, 1 2 बंदों पे भी ना करे, तो फिर आप बिल्कुल ही फ्री हो जाओगे। फिर तो लोग लोन लिया करेंगे और भाई साहब बिल्कुल ही छोड़ देंगे कि यार नहीं भरेंगे तो क्या कर लेगा बैंक, कुछ नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो? ना तो आर्बिट्रेशन करेगा ना कुछ और करेगा। तो इसीलिए वो अपनी लीगल थोड़ी प्रक्रिया स्टार्ट रखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आपको अगर नोटिस के रिप्लाई आप टाइम टू टाइम दे रहे हो ना, तो बैंक आपका कुछ खास करेगी नहीं, ठीक है। कई लोग ऐसे भी हैं इसके अंदर जो कि सोचते हैं कि सेटलमेंट का ऑफर निकलवा लेते हैं, ऑफर मिल भी जाता है, लेकिन जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो लोग इधर उधर से उधार लेके या फिर कहीं और से ब्याज पे पैसे लेके, जो प्राइवेट लेंडर होते हैं ना हमारे यहाँ पर, वो जो ब्याज पे पैसा देता है, सूदखोर जिनको कहते हैं, उन लोगों पे पैसा लेके फिर लोन की सेटलमेंट करते हैं। अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हो या फिर आप ऐसा कर रहे हो, तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ़ या फिर उल्लू मैंने कहीं ज़िंदगी में देखा ही नहीं है। मैं बता देता हूँ क्यों, ठीक है। देखो जो बैंक का पैसा है ना, जो कि आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हो, वो आप नहीं भरोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हर एक कोर्ट हमारे देश की जानती है कि भाई साहब अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लोन चल रहा है तो उसका फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं होगी, उस पर ऐसे कोई खास प्रेशर नहीं बनाया जा सकता, सीधी सी बात है। और बैंक पे अगर मान लो रिकवरी वाला कोई प्रेशर बना भी रहा है आप पे, तो आप कंप्लेंट करके उसको रुकवा सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सोच लो, आप सेटलमेंट के चक्कर में आपने कहीं और से कर्जा लिया, अब वो कर्जा जो है वो अनरिकनाइज है गवर्नमेंट में या फिर किसी बॉडी को, उस कर्जे के बारे में नहीं पता। अब वो ब्याज पे ब्याज बढ़ाता जाएगा, उसकी तो ईएमआई भी नहीं बनेगी ना, वो तो हर महीने ब्याज जा रहा होगा। या फिर आपके रिश्तेदार होंगे, तो अगर आप 3 4 5 महीने लेट हो गए उनको देने से, तो आपके रिश्ते खराब होंगे। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपके पास अगर पेमेंट नहीं है तो आप लोन की सेटलमेंट मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। अब इसमें पिछली बार भी मैंने एक वीडियो बनाया था ऐसे ऐसे इसी चीज़ के ऊपर रिलेटेड, तो एक बंदा ना कमेंट कर रहा था, कह रहा था लोन की सेटलमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, ओके, तो क्या होगा? तो मैंने उसे एक सिंपल जवाब दिया था कि यार, मतलब उसने कुछ और बोला था, जेनुअनली ये बोला था कि लोन की सेटलमेंट नहीं करेंगे,
करनी तो पड़ेगी, कुछ होगा। मैंने बोला यार करनी पड़ेगी तो फंड भी तो होना चाहिए तुम्हारे पास, सीधी सी बात है। आप ना बैंक के ऊपर देख के नहीं चल सकते। देखो कई कस्टमर जो हैं वो ये सोचते हैं कि बैंक ही हमारा देनदाता है और बैंक की सारी बातें हमें माननी पड़ेंगी। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। जब तक आप लोन भर रहे थे, जब तक आपकी स्थिति अच्छी थी, तब तक बैंक की बातें आप मान रहे थे और उसकी किस्तें भर रहे थे। जब एग्रीमेंट ही टूट गया, जब पेमेंट हो ही नहीं रही है, तो उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी के जिम्मेदार हो, सीधी सी बात है। आप जो स्टेप उठाओगे, आप जो करोगे, वही चीज़ मानी जाएगी। आपके पास पैसे नहीं है, आप सेटलमेंट मत करो, बात खत्म है। कोई ज़रूरी नहीं है सेटलमेंट करना। ओके, कि आप सेटलमेंट के लिए दौड़ रहे हो, बेफिजुल पे ऑफर वो कर रहे हो। हाँ, कर लेनी चाहिए। देखो सेटलमेंट तो वैसे अगर आपके पास फंड थोड़ा बहुत आता है कहीं से, तो आपको धीरे धीरे करके निकाल लेना चाहिए। लेकिन अब जब बिल्कुल ही कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल ही पैसे नहीं है, बिल्कुल ही कुछ नहीं है, तो मत करो सेटलमेंट, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यही समझाना था। यही प्रॉब्लम्स बहुत सारे हमारे भाइयों को आ रही थी, जिनको बहुत बड़े बड़े लोन है ना, वो जैसे छोटे लोन वाले तो सेटल कर लेते हैं आराम से, लेकिन बड़े लोन वालों को ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपके भी मल्टीपल लोन्स है तो आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथियों, आज के वैसे वीडियो में इतना ही है। ठीक है, बट अगर और कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ जाना। ठीक है साथियों, आज के वीडियो में इतने। जय हिंद।